स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग एनसीईआरटी के फंक्शन के क्वेश्चन को सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, थोड़ा मन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए उठाइए आप लोग पेन और कॉपी और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सो दैट द फंक्शन आर एस्टेरिक टू आर एस्टेरिक। तो फंक्शन दिया गया हमारा, सॉल्यूशन चल रहा है इसका। ठीक है, फंक्शन दिया गया हमारा आर एस्टेरिस्क टू आर एस्टेरिस्क। ठीक है, अब देखिए ये पहले के टाइम में जो है ना एस्टेरिक, ये एक सिंबल है एस्टेरिक, जिसको हम लोग लिटिल स्टार भी बोलते हैं, लिटिल स्टार। ओके, अब देखिए कभी पहले के टाइम में ये सिंबल यूज किया जाता था किसी एक मतलब ओमिशन के लिए, कि किसी को अगर हटा दे रहे हैं, किसी चीज़ को ओमिट कर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टार का यूज करते थे, लिटिल स्टार का या एस्टेरिस्क का यूज करते थे। ठीक है, यहाँ भी शायद उसी तरह का कुछ ना कुछ यूज किया हो, देखते हैं आगे। तो सो दैट द फंक्शन आर एस्टेरिस्क टू आर एस्टेरिक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अच्छा, यहाँ भी लिख लेते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, 1/x इज 1 एंड ऑन टू, यानी कि इसको 1 और ऑन टू दिखाना है हम लोगों को। चलिए ठीक है, कहानी यहाँ से खत्म हो रहा है। फिर बोल रहा है कि आर एस्टेरिक इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो देखिए हम बोले थे ना कि ये किसी चीज़ की, ये जो एस्टेरिस्क है हमारा, ठीक है, ये किसी चीज़ के ओमिशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स है। आर एस्टेरिस्क जो है वो किसका सेट है, तो आर एस्टेरिस्क जो हमारा वो नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में सारा है जीरो को छोड़कर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि -∞ से इन्फिनिटी सिर्फ एक्सेप्ट ज़ीरो। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, और दैट मीन्स ये हमारा डिफाइन है कि आर एस्टेरिस्क टू आर एस्टेरिस्क हमारा दिया हुआ एफ एक्स 1/x, और आर एस्टेरिस्क जो सेट है वो सारा रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, चूँकि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। तो हम लोगों को इसको 1 दिखाना है। तो हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं कि 1 कैसे बनाना है। अगर अभी तक आप मेरे फंक्शन के 1 ऑन 2 को वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट देखिए, फिर बहुत ही आसानी से आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन, फिर कभी नहीं भूलिएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर एस्टेरिस्क, ठीक है, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2 है। ऐसा मानते थे कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 क्यों होता है ऐसा, तो इस चीज़ को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिए मेरे प्रीवियस वीडियो को, ऑटोमेटिक सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही ईमानदारी से देखिए, समझ में आएगा, ये तय है। ओके, चलिए अब देखिए, तो fx1 अगर इक्वल्स टू fx2 है तो fx क्या है हमारा, 1/x देख रहे हैं यहाँ से, तो fx1 क्या हो जाएगा, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। अब देखिए सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 x2 नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि x1 x2 बिलोंग्स टू आर एस्टेरिस्क है, और एस्टेरिस्क किसका सेट है, तो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। ओके, तो अगर 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2 होता है तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही आता है कि x1 इक्वल्स टू x2 हो जाए तो देयरफॉर f इज 1 ओके, अब आते हैं दोस्तों ऑन टू की ओर। ऑन टू के लिए क्या करते थे, एक एलिमेंट मानते थे इसके कोडोमेन में। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू आर एस्टेरिस्क, ठीक है, ये कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि कोडोमेन है ये हमारा। तो कोडोमेन में जब एलिमेंट है तो y क्या होगा हमारा, y इक्वल्स टू fx होगा। ठीक है, अब देखिए x किससे आएगा, तो x डोमेन से आएगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वेयर x बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, ये भी r एस्टेरिस्क रहा होगा, क्योंकि ये डोमेन में आया होगा। चलिए, तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया,
1/y। अच्छा, तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ऑन टू फंक्शन होता है तो जितने भी इमेज है सबका प्री इमेज होना चाहिए, जितने भी रेंज है सबके लिए डोमेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x इक्वल्स टू 1/y है तो सारा y के लिए x है कि नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क, जितना भी y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क होगा, क्योंकि सारा रियल नंबर का सेट है, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज फॉर ऑल इमेजेस, ठीक है ना, ठीक है, फॉर ऑल इमेजेस देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट्स इट्स प्री इमेजेस। ओके, जितने भी इमेजेस है सबके लिए प्री इमेज है। सो f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इसका अच्छा उसमें एक और पार्ट था, एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं हुआ टोटल, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू, इसमें एक और पार्ट था उसको डिस्कस करना हम लोग भूल गए थे। आते हैं पहले इसको देखते हैं। बोल रहे हैं कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर asterisk is replaced by n with codomain same as r asterisk। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिंस, ठीक है, फॉर न्यू कंडीशन, ठीक है, कंडीशन का स्पेलिंग गलत हो गया हमारा, फॉर न्यू कंडीशन। क्या बोलना चाह रहा है कि f जो फंक्शन होगा वो n टू r एस्टेरिस्क होगा। अच्छा, एंड fx जो है आपका वो 1/x ही होगा। अच्छा, ऐसा है, तो अब देखना है कि ये 1 ऑन टू रहता है या नहीं रहता है। तो हम लोगों को ये पता है कि r एस्टेरिस्क तो नॉन जीरो का सेट है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि r एस्टेरिस्क जो है हमारा वो रियल नंबर -0 है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको 1 के लिए, इसको 1 के लिए फिर वही x1 x2 करते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ओके, अब देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, fx1 अगर fx2 के बराबर है तो 1/x1 इक्वल्स हो जाएगा 1/x2, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि सिंस x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या हमारा नेचुरल नंबर में है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2। सो f इज 1 फंक्शन, ठीक है। 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, जितने भी रेंज है उसके यूनिक डोमेन होना चाहिए। और हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं, अगर ये एक ही के बराबर आ जाए तो ये तय होता है कि एक रेंज का एक ही डोमेन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वाले वीडियो को, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से क्यों सॉल्व करते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं इसके ऑन टू फंक्शन की। तो हम लोग फिर यहाँ पर मानते हैं कि लेट ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू r एस्टेरिस्क, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r-0। अच्छा, अब देखो तो देयरफॉर चूँकि कोडोमेन है तो y बराबर क्या रहा होगा हमारा fx रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/x, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अगर y इक्वल्स टू 1/x है तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1/y, ठीक है। तो y किससे बिलोंग कर रहा है r-0 से। तभी हम बोले थे कि अगर ऑन टू फंक्शन है तो जितने भी इमेजेस हैं
सबका प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी इमेज खाली नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, फंक्शन यहाँ से यहाँ आएगा और ये आपका कोडोमेन और एस्टरिस्क का सेट होगा, तो इसमें 2 होगा ना। तो देखिए, तब यहाँ पर चलते हैं कि सिंस इफ y इक्वल्स टू 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5 हो जाएगा, ऐसा होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर एफ एक्स है, तो यहाँ पर x किससे आएगा, इसके डोमेन से। यहाँ लिख सकते हैं आप कि वेयर x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से आएगा x। क्यों? क्योंकि न्यू कंडीशन में फंक्शन जो बना हमारा वो fn2 और एस्टरिस्क बना, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या हो गया 0.5, अच्छे से लिख दे रहे हैं हम इसको 0.5 है अगर, तो डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये हो गया बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि इमेज का प्री इमेज नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एक भी ऐसा इमेज बन जाए जिसका प्री इमेज ना हो, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं कि इमेज 2 हैज़ नो इट्स प्री इमेज, इमेज 2 के पास इसका प्री इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अब पूछा क्या था, इज द रिजल्ट ट्रू, पूछा ना हम लोगों से कि इज रिप्लेस्ड बाय कोडोमेन बिंग, पूछा हम लोगों से इज द रिजल्ट ट्रू, पूछा है। इफ आर एस्टेरिक्स इज रिप्लेस्ड बाय एन, तो क्या हो जाएगा, नो, रिजल्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, देयरफॉर रिजल्ट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब देखिए ऐसा बहुत सारा एलिमेंट होगा, ये समझाने के ख्याल से है। सॉल्यूशन हमारा यहीं तक है, यहाँ सॉल्यूशन द एंड हो चुका है। इस सवाल का हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि हाँ, अगर आपको इसमें जैसे 0.1 मिल जाए, ठीक है, तब क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/y है, तो 1/0.1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तब इसके लिए इधर अवेलेबल होगा। ठीक है, अच्छा, ये सब के लिए अवेलेबल नहीं होगा, हाँ इसमें 0.25 भी हो सकता है। तो देखिए x इक्वल्स टू अगर 1/0.25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाँ तो 4 का इधर क्या हो जाएगा 0.25। इसका मतलब बहुत सारा एलिमेंट है जिसके इमेज का प्री इमेज नहीं होगा। हाँ, जितने भी डोमेन में एलिमेंट है सबके लिए इधर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आर एस्टेरिस्क है। ठीक है, ये तो रियल नंबर है सारा, सिर्फ 0 को छोड़कर। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 का क्या होगा 0.5 इधर मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, जितना भी हो सके संभव हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब पता हम लोगों को क्या होता है 1/1। ठीक है, सर्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है ऑन टू, इसका मतलब हम लोगों को 1/1 और ऑन टू चेक करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 1 fn2n, ठीक है, और fx हमारा x² है। तो ये देखना है कि ये 1/1 है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, तो 1/1 के लिए फिर वही करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n such that fx1 इक्वल्स टू fx2। ध्यान रखिएगा, अब सिंस fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 है तो यहाँ से x1² इक्वल्स टू जाएगा हमारा x2²। ठीक, अब देखिए तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा x1² माइनस x2² इक्वल्स टू 0। ये फिर क्या बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। फिर लिख सकते हैं कि देयरफॉर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। सिंस ये 0 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि x1 और x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर मिलकर कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको अगर काट देते हैं लिख सकते हैं कि दैट इज x1 प्लस x2
गलती हो गया, x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, बात समझ में आ रहा है? इसको ठीक कर दे रही है क्या है हमारा, इसको लिखे हम x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 है हमारा। ओके, अब देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x2। एक लेके चले थे यहाँ से कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 हो, अगर x1 बराबर x2 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, 1 1। देयरफॉर fx इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू का, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी इमेजेस है सबका प्री इमेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन नंबर एक्स स्क्वायर का अगर 1 होगा तो 1 का तो इधर 1 मिल जाएगा, 2 होगा तो 2 का क्या मिल जाएगा, 4, 3 होगा तो क्या मिल जाएगा, 3 का 9। लेकिन इसके बीच जो 5 6 7 8 बचा है, इसके बीच जो 2 3 बचा है, क्या इसका प्री इमेज होगा, नहीं होगा इसका प्री इमेज। बात समझ में आ रहा है? देखिए, सिंस लिख सकते हैं कि सिंस इफ y बिलोंग्स टू, अगर हमारा n है तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा, fx। तो y बराबर fx है तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, रूट y, ठीक है। अब देखिए होता है, अगर y बराबर fx है तो x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू n, यहाँ कर रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू n, सो x is defined only if y is perfect square, है ना। सिर्फ उसी के लिए डिफाइन होगा जबकि y क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्री इमेज will not possible which are not perfect square, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज 2 3 4 नहीं 5 6 7 हैज़ नो इट्स प्री इमेज, इसके प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ठीक है। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। f जो फंक्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 z टू z है और fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अच्छा, लिखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिंस क्वेश्चन नंबर 2 f जो फंक्शन हमारा वो z टू z है एंड fx इक्वल्स टू हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं ये 1 1 होगा या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z, डोमेन में मानते हैं इसको, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, ऐसा है। अब देखिए सिंस अगर fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 होगा तो फिर वही x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 और इंटू x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब यहाँ से देखें तो x1 x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x1 माइनस x2 भी 0 हो सकता है और x1 प्लस x2 भी 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों z से बिलोंग कर रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है x1 x2, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसी के लिए इसका भी वैल्यू 0 हो सकता है, इसका भी वैल्यू 0 हो सकता है। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू z है, इसलिए दोनों 0 होगा। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया और यहाँ पर x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस x2। दैट इज x1 का जो वैल्यू होगा हमारा x2 होगा और माइनस x2 होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि
दो अलग अलग डोमेन का, चूंकि x1 का वैल्यू x2 भी हो सकता है, x1 का वैल्यू -x2 हो सकता है, इसका मतलब दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज हो सकता है। जब दो, देखिए क्या बोल रहे हैं, जब दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज हो सकता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सिंस fx, नहीं भी एग्जाम्पल दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल दिखा भी सकते हैं। fx अगर x² है तो f2 और f-2 दोनों का वैल्यू क्या होगा 4, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसके ऑन टू का। ठीक है, फंक्शन कहाँ था हमारा z टू z और fx इक्वल्स टू x² है। तो z टू z की बात करें तो ऑब्वियसली जब नेचुरल नंबर में था तो नहीं होगा, तो z टू z में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। देखिए सिंस वही सेम पैटर्न से बनाएंगे इसको, लेट y बिलोंग्स टू z, तो देयरफॉर y बराबर क्या हो गया fx, जहाँ पर कि x बिलोंग्स टू क्या होगा z। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम यहाँ से कि y बराबर fx को क्या लिखेंगे x²। ठीक, अगर y बराबर x² है तो x बराबर कितना हो जाएगा √y। ठीक है, अब देखिए सिंस x बिलोंग्स टू z, ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, सो x टू बी डिफाइन y must be positive and perfect square। y क्या होना चाहिए पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, देयरफॉर तभी ना x एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर फॉर y इक्वल्स टू जैसे -1 -2 -4 -3 2 3 डॉट डॉट है ना, फॉर दिस, फॉर y इक्वल्स टू दिस हैज नो इट्स प्री इमेजेस पॉसिबल, हैज नो इट्स प्री इमेजेस पॉसिबल, प्री इमेज पॉसिबल तो होगा नहीं, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है f R2R है और fx इक्वल्स टू x² है। अब देखिए ये पता चल गया हम लोगों की, अच्छा अगर R2R है, सिंस क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, f हमारा कहाँ से कहाँ है R2R है एंड fx इक्वल्स टू x² है। तो अगर R2R है तो अब दिमाग में पता चल गया कि कोडोमेन में तो निगेटिव भी होगा और इम्परफेक्ट भी होगा, तो ये पक्का है कि ऑन टू नहीं होगा और 1 1 भी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो फिर उसी तरह से सिमिलरली सॉल्व कर देंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू हो गया हमारा r सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे वही x1² इक्वल्स टू x2²। तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2 और माइनस x2। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं कि दो वैल्यू के बराबर आ गया है। ठीक है, x1 इक्वल्स टू x2 भी आ रहा है और माइनस x2 भी आ रहा है, देयरफॉर लिख देंगे कि f इज नॉट 1 1, क्योंकि ऊपर सारा समझ चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे दे रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसके ऑन टू के लिए, तो मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा fx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x², तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √y। अब देखिए कि अगर x बिलोंग्स टू r है, तो अगर x बिलोंग्स टू, सिंस अगर x बिलोंग्स टू r है तब तो इसको परफेक्ट होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो आपका जो है √2 भी बिलोंग्स टू r है, √5 भी बिलोंग्स टू r है, √16 को अगर हम 4 लिखते तो ये भी बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब ये हो गया
कि सारे का रूट पॉसिबल तो होगा, सारा पॉजिटिव रियल नंबर्स का रूट तो पॉसिबल होगा, लेकिन नेगेटिव का रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सो x टू बी डिफाइन, हम ये नहीं लिख सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो x टू बी डिफाइन y मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो ये डिफाइन होगा। चूंकि हम लोगों को पता है कि जैसे √-5 है, इसको √5i लिखते हैं, ये रियल नंबर नहीं है तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r होने के लिए, दैट इज x को डिफाइन होने के लिए y मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग लेस देन 0, फॉर ऑल y लेस देन 0 its pre-images are not possible, its pre-images are not possible। अब इसका प्री इमेज पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। चूंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, बता चुके हैं हम, ऑन टू को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप सारा वीडियो एक एक करके देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। रिलेशन से फंक्शन तक के लिए सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप एक बार अच्छे से देखिए, सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है सबके पास प्री इमेज होना चाहिए। अगर एक भी कोडोमेन का ऐसा एलिमेंट हो जाए जिसका प्री इमेज ना हो तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। देयर आर मच मोर एलिमेंट्स, फॉर ऑल y लेस देन 0 इट्स प्री इमेज आर नॉट पॉसिबल, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4 f(x) इक्वल्स टू x³ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सिंस f जो है वो n to n है एंड f(x) इक्वल्स टू x³ है, ठीक है। तो ये 1 होगा या नहीं पहले देखते हैं इसको हम लोग। तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है। अब देखिए सिंस अगर f(x1) इक्वल्स टू अगर f(x2) होता है तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1³, f(x2) क्या हो जाएगा, x2³, ठीक है। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1³ माइनस x2³ इक्वल्स टू 0। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आता है आप लोगों को, क्या होता है x1 माइनस x2 इंटू x1² प्लस x1x2 अब प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों मिलकर कभी 0 होगा नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 सिंस x1 स्क्वायर प्लस x1x2 प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सारा क्या है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2। अभी ऊपर देखें कि अगर एक बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। अब बात कर रहे फिर इसके हम लोग ऑन टू का, तो फंक्शन क्या था यहाँ लिख दे रहे हैं याद रखने के लिए, f n to n था और f(x) हमारा क्या था, x³। अब इसके ऑन टू को चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो मान ले रहे हैं कि लेट y बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा, f(x). y अगर f(x) होगा तो y बराबर क्या लिखेंगे, x³, ठीक है। तो अगर x³ है तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ y, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर पता है कि x डोमेन है, यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x भी बिलोंग्स टू n है और y भी बिलोंग्स टू क्या हमारा n है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू n सो x टू बी डिफाइन, x को डिफाइन होने के लिए y मस्ट बी परफेक्ट क्यूब। क्या y को क्या होना चाहिए,
परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर परफेक्ट क्यूब होगा तब उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज फॉर ऑल y which are not perfect cube, its pre-image will not exist। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि दैट इज इफ y इक्वल्स टू 3, तो दिस implies दैट x इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू n से बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारा नंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आते हैं हमारे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, एफ जेड टू जेड और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद ये, ठीक है। एफ जेड टू जेड है एंड एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा एक्स क्यूब है। ओके, चलिए तब तो ये ऑन टू तो पक्का नहीं होगा, चूँकि क्यूबिक रूट होगा तो वहाँ पर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए जेड में। तो जितने भी परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सारे का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए पहले 1 देख लेते हैं इसका। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, ऐसा आ गया। अब देखिए सिंस अगर यहाँ देखें तो fx1 इक्वल्स टू अगर fx2 है तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 अब प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा यहाँ पर कि x1 माइनस x2 तो 0 होगा, लेकिन आपका जो ये जो है x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 अब प्लस x2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप बोलिएगा कि z में तो निगेटिव भी नंबर्स हैं, अगर निगेटिव नंबर्स है तो ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए तो x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 अब प्लस x2 स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि am ग्रेटर देन क्या होता है, gm, ठीक है। अगर am gm कंसेप्ट ना भी लगाए तो भी चलिए दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं हम लोग, यहाँ इसको माइनस 2x1 x स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं हम लोग प्लस 3x1 x2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 3x1 x2, ऐसा लिख सकते हैं। या समझ लीजिए कि दूसरा तरीका से अगर हम इसको x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 अब प्लस x2 स्क्वायर तोड़ देते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं यहाँ पर x1 x2, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस x1 x2, ऐसा होगा। तो अब देखिए ज़रा कि अगर कभी भी जब भी होगा x1 x2 का होल स्क्वायर तो x1 इंटू x2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। हम साइन की बात नहीं कर रहे, अगर इस दोनों में से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहे, ठीक है, अगर दोनों मान लीजिए कि अपोजिट साइन का आ जाए तो कभी भी ये दोनों मिलकर 0 नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है क्या, ये दोनों कभी बराबर हो सकता है। सिमिलरली देखिए अगर माइनस में तोड़ें तो ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। जब ये और ये बराबर होगा नहीं तो कभी 0 होगा नहीं। ओके, चलिए अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था, अब आते हैं क्वेश्चन पर हमारा। तो ये हमारा 0 के बराबर होगा नहीं, तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू क्या हो गया, x2
देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ऑन टू का। तो फंक्शन क्या था देख लीजिए एक बार, z टू z एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो ऑन टू के लिए मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू हो गया हमारा z, तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा, वही एफ एक्स, फिर y बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि सिंस x बिलोंग्स टू z है एंड y बिलोंग्स टू z है, तो देयरफॉर x टू बी डिफाइन, ठीक है, y मस्ट बी परफेक्ट क्यूब। y को क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि सिंस आपका x बिलोंग्स टू क्या है z। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल y विच आर not perfect cube, its pre-image are not possible, इसका प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगा, therefore f is not onto function। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किए हुए ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को लेकर के कि एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ है आर टू आर। ठीक है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पता ही हम लोगों को कि लेस इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स वैल्यू देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है। तब यहाँ पर लेते हैं कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू अगर हम 2.1 पकड़ लेते हैं तो एफ एक्स एफ 2.1 क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 क्या जाएगा 2, एंड इफ़ x इक्वल्स टू 2 अगर हम 9 पकड़ लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, तो f ऑफ 2.9 ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, तो ये क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डेट इज़ f ऑफ 2.1 इक्वल्स टू f ऑफ 2.9 इक्वल्स टू 2, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग डोमेन का ओके एक ही रेंज आ जा रहा है, यानी कि रेंज हैज नॉट यूनिक डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट 1 इसीलिए f हमारा 1 नहीं है। बात कर रहे हैं इसका ऑन टू का, तो हम लोग को पता है कि सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू z। ठीक है, अच्छा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जब भी कोई भी रियल नंबर होगा x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर से होकर गुजरेगा तो वो क्या बन जाएगा इंटीजर। देयरफॉर रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा z। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा इसका z हो जाएगा, एंड कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन हमारा r है, तो सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अच्छा रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसीलिए f ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, और कुछ कर रहा है देख लीजिए क्वेश्चन को, यही पूछ रहा था। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सो दैट मॉडुलस एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि मॉडुलस फंक्शन है आर टू आर में, तो एफ फंक्शन है आर टू आर एंड एफ एक्स जो है वो हमारा है मॉड एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बता रहा है ये
कि इसकी वैल्यू x होगा इफ़ x पॉजिटिव और 0, यानी कि इसका वैल्यू x होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और इसका वैल्यू -x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, निगेटिव -x लेस देन, इसका मतलब x लेस देन 0 है तो x निगेटिव है, साथ में निगेटिव लगाओ तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, तो हम लोग को दिखाना है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, इसको भी डिस्कस किए हुए हम पिछले अपने वीडियो में, आप एक बार देखे होंगे तो आपसे बन जाएगा ये। अब यहाँ मान सकते हैं कि सिंस इफ़ अगर हमारा x बराबर मान लेते हैं 5 पकड़ लेते हैं, तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, मॉड 5, तो मॉड 5 क्या निकलेगा, 5, एंड इफ़ x इक्वल्स टू -5 है तो f ऑफ -5 ये क्या बन जाएगा, मॉड -5, मॉड -5 भी क्या हो जाएगा, 5, तो दैट इज f5 और f-5 इक्वल्स हो जा रहा है 5, यानी कि फिर क्या हो गया, दो अलग अलग डोमेन का एक ही रेंज आ जा रहा है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू का। सिंस यहाँ पर दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू x, ठीक है, कब जब x पॉजिटिव हो, यानी कि x ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू -x है, दैट इज़ फिर भी पॉजिटिव। क्यों लिखे, क्योंकि x लेस देन 0 है। देखिए x अगर लेस देन 0 है तो ये निगेटिव है, निगेटिव माइनस निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव ये, और x खुद लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, ऐसा लिख सकते हैं। तो दैट इज रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, 0 या फिर पॉजिटिव, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रेंज होगा इसका। एंड कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन हमारा R है, और हम लोग सीखे थे कि रेंज कोडोमेन बराबर हो तभी ऑन टू होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसलिए f हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होगा, आप देखिए खुद कि ये सिग्नम फंक्शन है। पता है कि अगर f(x1) होता है x ग्रेटर देन 0, 0 होता है अगर x इक्वल टू 0, -x होता है अगर x लेस देन 0 हो, तो इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को पता है, 11 से पढ़ के आते हैं। इसको भी दिखाना है कि ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो इसके भी सॉल्यूशन सो सिंपल। हम यहाँ पर अगर पकड़े कि इफ़ यहाँ पर देखें तो f किसमें फंक्शन है, R में है, यानी कि डोमेन हमारा R से आएगा। तो सिमिलरली इफ़ x अगर बराबर 1 रखते हैं तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, एंड इफ़ x इक्वल्स टू 100 रख देते हैं तो f100, क्योंकि अगर 0 से ग्रेटर है, देखिए 0 से ग्रेटर है तो हमेशा 1 ही होगा, 1 भी 0 से ग्रेटर ही था, फिर भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो दैट इज़ क्या हो गया कि दैट इज़ f1 और f100 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इसका मतलब हो गया कि दो अलग अलग डोमेन है, दोनों का क्या हो जा रहा है, सेम रेंज हो जा रहा है। तो देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1, ठीक है ना, इसलिए f1 1 नहीं है। अब बात करते हैं इसका ऑन टू का। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर देखें, अगर सिंस f जो है आपका, f क्या है, इसका वैल्यू या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 ही होगा, ऐसा डिफाइन है ये कि सारा ग्रेटर देन 0 के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस fx इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, सारा x जो 0 से बड़ा है उसके लिए 1 होगा, अगर 0 है तो सिर्फ x बराबर 0 के लिए 0 होगा, और इसका वैल्यू -1 होता है फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू -1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज हमारा क्या है इसका, 1 0 और -1, सिर्फ 3 ही एलिमेंट रेंज है,
और इसका कोडोमेन क्या है, हमारा कोडोमेन तो हमारा आर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।